Hello friends, myself Sayyidul Manan. Today we have to discuss about Standard 10 Science Chapter number 2 Acid, Bases and Salt. This is already discussed about in previous classes, acid, base and salt. We have to learn about your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to the acid and bases. ठीक है, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि सॉर मीन्स खट्टा एंड बिटर, मतलब पूरा जो टेस्ट जो है फूड का जो टेस्ट है वो किससे हो रहा है, एसिड एंड बेस से, वो उसकी प्रेजेंसी से हो रहा है, रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम। ठीक है, वो उसकी प्रेजेंसी होगी तो क्या होगा, उसका टेस्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। समटाइम्स हमारी फैमिली के अंदर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, समटाइम्स हमने ज़्यादा ओवर ईटिंग, मतलब ज़्यादा हमने खाना खा लिया तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, तो एट ए टाइम्स हम उसको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, तो रेमेडी और लेमन जूस, हम लेमन जूस को सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, विनेगर या बेकिंग सोडा हमारे अंदर पास जो उसका सॉल्यूशन हो तो हम क्या करें, उसको सजेस्ट कर रहे हैं। क्यों वही हमें सजेस्ट कर रहे हैं, क्यों हम वही सजेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ वो क्या कर रहा है, एसिडिटी है वो लो कर रहा है। ठीक है, वो कहाँ से हमें पता चला, ठीक है, वो हमारा नॉलेज से पता चला। हमें ये रेमेडी हम कैसे चूज़ करेंगे, बेस्ड ऑन हमारी नॉलेज के। तो आपको जो सेकंड पैरा है वही चीज़ ये, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक टू वाइल चूजिंग द रेमेडी, solely you must have the use your knowledge about the ability of acid and base to nullify the each other effect। मीन्स आपके पास नॉलेज होगा, एसिडिटी हुई है तो ये बेस हम देंगे तभी क्या होगा, उसकी एसिडिटी लो होगी। हमारे पास नॉलेज होगा तभी हम उसको वो रेमेडी हम दे सकते हैं, अदरवाइज उसको हम नहीं दे सकते। ठीक है, रिकॉल हाउ वी टेस्ट सॉर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग दैम। मीन्स हमें टेस्ट करना है कि भाई ये एसिड है, बेस है, उसका जो टेस्ट है, ठीक है, सॉर एंड बिटर मतलब खट्टा एंड तूरा है, उसको हम विदाउट टेस्टिंग, मतलब हम टेस्ट नहीं करेंगे, विदाउट टेस्टिंग हम उसको चेक कर सकते हैं। यस, हम उसको चेक कर सकते हैं बेस्ड ऑन इंडिकेटर। हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे, अभी आगे चीज़ आने वाली है। इंडिकेटर ये आपके लिए न्यू वर्ड आ रहा है, ठीक है, हम वो अभी डिस्कस कर रहे हैं। यू ऑलरेडी नो द एसिड आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। आपको पता है, ऑलरेडी पता है कि भाई एसिड है तो उसका टेस्ट कौन सा होगा, सॉर होगा। सॉर मतलब खट्टा होगा। और वो लिटमस पेपर क्या, हमारा ये इंडिकेटर है। लिटमस पेपर क्या है, इंडिकेटर। मतलब इंडिकेटर मीन्स द सॉल्यूशन विच चेंज इट्स कलर इन द प्रेजेंसी ऑफ एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड इंडिकेटर। मतलब एसिड और बेस की प्रेजेंसी में वो अपना कलर चेंज करे, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडिकेटर बोलेंगे। तो यहाँ पर लिटमस पेपर वो क्या हमारा इंडिकेटर है। वो क्या करे, जो एसिड होगा, हमारे पास एसिड होगा तो बेसिकली टू टाइप ऑफ लिटमस पेपर हम यूज़ कर, एक रेड कर रहे हैं एंड हम एक का क्या कर रहे हैं, ब्लू लिटमस पेपर कर रहे हैं। ठीक है, टू टाइप ऑफ लिटमस पेपर है, उसका कलर कौन सा होंगे, टू होंगे, एक रेड होगा एक ब्लू होगा। तो एसिड के अंदर हम जब ब्लू लिटमस पेपर हम डाल रहे हैं, ब्लू लिटमस पेपर हम डालेंगे, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, रेड में कन्वर्ट होगा। जो रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको समझ जाना है कि ये जो सॉल्यूशन है हमारा कौन सा है, एसिड है। और आपने रेड डाला, उसी सॉल्यूशन में रेड डाला और नो चेंज, कलर में चेंज होगा नहीं, एज इट इज़ रहेगा। मतलब रेड का क्या रहेगा, रेड ही रहेगा। तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन क्या है, हमें पता चलेगा कि भाई ये सॉल्यूशन हमारे पास बेस है। सिमिलरली फॉर बेस, तो बेस का जो टेस्ट होता है कैसा होता है, बीटर होता है। एंड द चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, मीन्स बेस है तो वो क्या कर रहा है, रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। रेड टू ब्लू के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो आप लिटमस पेपर डालोगे रेड तो क्या होगा, 100% वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट होगा। और ब्लू डालोगे तो उसके अंदर नो कलर, मतलब कलर चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर मीन्स हमने जो बोला ना, वो सॉल्यूशन जो एसिड और बेस की प्रेजेंसी में अपना कलर चेंज कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर बोलेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इंडिकेटर है वो क्या है, नेचुरल भी है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर है। सम इंडिकेटर जो है हमने आर्टिफिशियल हमने क्रिएट किया हुआ है, मतलब हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो सिंथेटिक इंडिकेटर बोलेंगे, तो हमें वो और आगे डिस्कस करना है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर के नेम हमें रिमाइंड रखना है और हमें नेचुरल के नेम रिमाइंड रखना है। आफ्टर दिस हमें जो डिस्कस किया हुआ, तो जो नेचुरल इंडिकेटर है उसके लिटमस पेपर है, ठीक है, टर्मिक है, इस अनदर सच इंडिकेटर। जो टर्मिक जो है वो भी क्या है, एक हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, वो भी अपना कलर चेंज कर रहा है। ठीक है,
आफ्टर दिस यू हैव टू नोटिस दैट द स्ट्रेन ऑन करी ऑन अ वाइट क्लोथ बिकॉज द रेड इज ब्राउन व्हेन द सॉप, ठीक है, जब हमारे ऊपर हमारी क्लोथ के अंदर जब कड़ी जो हम खाते हैं ना वो गिर जाएगी, तो जब उसको आप सॉप से उसको वॉश करोगे तो उसका देखना कलर चेंज होगा, रेडिश ब्राउन होगा, विच इज़ बेसिक इन नेचर। तो वो क्या है, वो नेचर में क्या है, बेसिक है, उस समय क्या पता चल रहा है, बेसिक नेचर में। इज स्क्रब ऑन इट टर्न येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज वॉश विद प्लेंटी ऑफ द वाटर, मीन्स आप वापस उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर उस पर आप डालोगे तो क्या वापस वो येलो में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या इंडिकेटर कर रहा है, जो सॉप है वो क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, मतलब वो अपना कलर चेंज कर रहा है, ठीक है, एसिड एंड बेस की। तो मैंने बोला था ना, तो नेचुरल इंडिकेटर है एंड सिंथेटिक। तो सिंथेटिक इंडिकेटर के अंदर कौन से है, तो बेसिकली 2 है, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थेलिन, ठीक है। वो क्या कर रहा है, अपना कलर चेंज कर रहे हैं। आपको अभी से बता दूं, नेक्स्ट हमारे आने वाला है, जो मिथाइल ऑरेंज होगा तो एसिड के अंदर जब डालेंगे, एसिड का सॉल्यूशन है उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो कौन सा कलर लेगा, वो रेड कलर लेगा। कौन सा का, रेड कलर में वो कन्वर्ट होगा। और बेस होगा, हम क्या डाल रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज डाले, क्या डाल रहे, मिथाइल ऑरेंज, तो बेस होगा तो क्या होगा, वो ऑरेंज कलर येलो कलर के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा, क्या होगा, येलो कलर के अंदर कन्वर्ट होगा। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आगे आने वाला है। तो मिथाइल ऑरेंज को हम एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे, जो एसिड का सॉल्यूशन होगा तो रेड में कन्वर्ट होगा वो सॉल्यूशन, और जो बेस होगा तो येलो में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली फिनोप्थेलिन है, अब उसको सॉल्यूशन में डाल दो तो वो क्या कर रहा है, वो कलर लेस हो रहा है। जो एसिड के अंदर डालेंगे और एसिड का सॉल्यूशन होगा तो फिनोप्थेलिन अब ऐड करोगे तो क्या होगा, उसका कलर, जो भी एसिड का कलर होगा वो क्या होगा, कलर लेस होगा, मतलब कलर से वो निकल जाएगा वहाँ से वो। एंड जो बेस के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, लाइट पर्पल कलर का वो होगा, ठीक है, लाइट पर्पल कलर का क्या होगा, वो कलर होगा, ठीक है। तो वो क्या करें, ये भी हम वो भी कलर चेंज करा, तो दिस इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। हमने इंडिकेटर की बात की तो वो क्या करें, इंडिकेटर मीन्स जो एसिड और बेस की प्रेजेंस में क्या करें, अपना कलर चेंज करें। तो नेचुरली एंड सिंथेटिक, तो नेचुरली के अंदर हमने देखा कि लिटमस है, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिटमस है, टर्मिक पाउडर है, ठीक है। उसके बाद हमने सिंथेटिक के बारे में बात की तो मिथाइल ऑरेंज है एंड फिनोप्थेलिन, वो अभी आगे आने वाला ही है, ठीक है। आफ्टर दिस वे टू डिस्कस इन फर्दर डिस्कशन, हियर इज वन पैरा इज गिवन, लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लीचन। यहाँ पर जो लिटमस पेपर जब सॉल्यूशन अब जब प्रिपेयर कर रहे हो किससे, उसका जो कलर है वो क्या है, थोड़ा जामुनी कलर का जो अवेलेबल है, पर्पल कलर का है, ठीक है। वो कौन से प्लांट में से आ रहा है, लाइकेन एंड थैलोफाइटा, ठीक है। वो कौन से प्लांट से बिलोंग कर रहा है, वो थैलोफाइटा से बिलोंग कर रहा है, दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड वो हम कॉमनली लिटमस पेपर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लिटमस पेपर सॉल्यूशन इज नाइदर एसिड और बेस। जो लिटमस सॉल्यूशन जो होगा, हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वाटर जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, ठीक है, प्लांट में से वो क्या एसिड भी नहीं होगा और बेसिक भी नहीं होगा, ठीक है। उसका कलर कैसा होगा, पर्पल कलर होगा, ठीक है। इन मैनी अदर नेचुरल मटीरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मिक कलर petal of the some flower such as the hydrangea, ठीक है, पेट्रूनिया एंड जेरेनियम, वो भी क्या है, हमारे नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो हमने पहले जो देखा था वो लिटमस ही देखा था, उसके बाद तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नेचुरल इंडिकेटर के टर्मिक है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्लांट की जब बात कर रहे हो तो हाइड्रेंजिया है, पेट्रूनिया है, ठीक है, जेरेनियम है, दिस इज ऑल आर नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एसिड एंड बेस की प्रेजेंस में अपना कलर वो चेंज कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड एंड बेस। चलो अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे, ठीक है। हमने जो पहला डिस्कस की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस की, अब हम उसकी क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो यार हमने क्या लिया है, हाँ, यहाँ पर आपको एक नोट्स बता दूँ आपको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको न्यू वर्ड्स आएंगे, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस आएंगे, केमिकल फार्मूलाज आपको ध्यान रखने के आएंगे। तो आपको ये जो 2.1 एक्टिविटी जो दिया हुआ है, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको मोस्टली पूरे चैप्टर में यही नेम से वो
ये सॉल्यूशन है, सब्सटेंस जो आपको दिया हुआ है वही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो देखो फर्स्ट नेम मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको हम कैसे रिटर्न करें, HCl, ठीक है, किससे रिटर्न करेंगे, HCl। फिर सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4, H2SO4। उसके बाद नाइट्रिक एसिड तो HNO3, एसिटिक एसिड CaCOOH। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसिटिक एसिड आपको जब बोला जाता है CaCOOH आपको रिटर्न करना है। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो CaOH ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो KOH, पोटेशियम के लिए K है, हाइड्रोक्साइड के लिए OH है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये आपको 3 to 5 टाइम्स रिटर्न करना होगा, तभी आपको ये ध्यान में रहेगा, वरना आप क्या होगा, आपको पूछा जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड आप HCl रिटर्न करोगे, ठीक है, CaCOOH वो रिटर्न करोगे, तो ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब हमें क्या करना है, हमें सभी को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है या ग्लास में लेना है, ठीक। उसके बाद हमें जो लिटमस पेपर है, ठीक है, वो हमें डालना है, लिटमस पेपर हमें उसके अंदर डालना है और हमें चेक करना है ब्लू लिटमस पेपर रेड हो रहा है या क्या फॉर्म में मतलब आ रहा है। तो देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है सैम्पल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आप HCl ले रहे हो, क्या ले रहे हो, HCl, उसके अंदर आप रेड लिटमस पेपर डालोगे तो क्या होगा, नो चेंज, मतलब उसके अंदर चेंज ही नहीं होगा, मतलब क्या होगा, रेड टू रेड लिटमस पेपर में क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर ब्लू है, ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो क्या होगा, वो रेड के अंदर कन्वर्ट होगा। रेड के अंदर कन्वर्ट होगा मीन्स हमें क्या पता चला, ये हमारा एसिड है, क्या है, हमारा एसिड है। सिमिलरली फिनोप्थेलिन आप जब डालोगे तो फिनोप्थेलिन डालोगे तो मैंने बोला था फिनोप्थेलिन जो एसिड होगा तो क्या होगा, कलर लेस होगा, क्या होगा, कलर लेस होगा। एंड मिथाइल ऑरेंज जब हम डाल रहे हो उस सॉल्यूशन के अंदर मिथाइल ऑरेंज डाल रहे हो तो उसका कलर कौन सा होगा, रेड होगा, क्या होगा, उसका कलर रेड होगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि ये हमारी एसिड है। देखो एसिड होगा तो 100% ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, रेड डालोगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। सिमिलरली फिनोप्थेलिन डालोगे तो कलर लेस कर रहा है, ठीक है, कलर लेस होगा। एंड जो बेसिक होगा तो क्या होगा, वो पिंक कलर में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज को आप डालोगे सॉल्यूशन में तो क्या होगा, रेड में कन्वर्ट होगा। एंड जो बेस होगा तो क्या होगा, येलो में होगा। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पर रिटर्न करूँ, फिनोप्थेलिन के लिए एसिड होगा तो क्या होगा, वो कलरलेस होगा, क्या होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। एंड जो बेस होगा क्या होगा, बेस होगा तो क्या होगा, वो पिंक कलर में वो कन्वर्ट होगा। एंड दिस इज अ डिस्कशन फॉर फिनोप्थेलिन। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज होगा एसिड होगा तो क्या होगा, 100% रेड में कन्वर्ट होगा वो सॉल्यूशन। एंड बेस होगा तो ये क्या होगा, किस में कन्वर्ट होगा, ये येलो में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये आपको रिटर्न कर लो, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, ये सभी जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड चेक किया, सिमिलरली आपको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है H2SO4, उसके अंदर हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होगा। ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो क्या होगा, रेड में कन्वर्ट होगा। तो आपको पता चल रहा है ये H2SO4 क्या है, एसिड है। देखो नेम से ही पता चल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड तो मतलब एसिड है, तो ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होगा। आप फिनोप्थेलिन डालोगे तो एसिड है तो कलरलेस करेगा उसका सॉल्यूशन। एंड मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो उसमें क्या रेड कलर में कन्वर्ट होगा। तो इसी तरह से हमें पूरा चेक करना है। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, उसको हम रेड लिटमस पेपर डाल रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो रहा है, रेड लिटमस पेपर वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। उससे पता चल रहा है कि ये क्या है, बेस है, ठीक है। अब ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, मतलब ब्लू का ब्लू ही रहेगा। एंड फिनोप्थेलिन जब डालोगे तो उसके अंदर कौन सा कलर आएगा, पिंक, क्या होगा, पिंक। एंड मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो उसके अंदर कौन सा कलर आएगा, येलो। मीन्स उससे पता चलेगा कि हमें कि ये जो है बेस सॉल्यूशन है, बिकॉज वो रेड को क्या कर रहा है, ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ब्लू में कोई इफेक्ट नहीं होगा, पिंक में नहीं, पिंक में फिनोप्थेलिन डालोगे तो पिंक कलर में जाएगा और मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो क्या होगा, येलो कलर में वो कन्वर्ट होगा। तो दिस इज ऑल आर इंडिकेटर, ठीक है। तो आप इसीली आप ऐसे देख सकते हो। तो कुछ इंडिकेटर है वो क्या करे, जब उसको ऐड कर रहे हो सॉल्यूशन के अंदर तो क्या करे, उसकी स्मेल चेंज कर रहा है, उसकी क्या कर रहा है, स्मेल चेंज कर रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस इंडिकेटर को हम क्या बोलेंगे कि ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो सम यहाँ पर आपको दिया हुआ है द सम सब्सटेंस हुज
order change in the acidity or base medium. These are called oil factory indicator. मीन्स वो क्या कर रहा है, अपनी स्मेल चेंज कर रहा है, वो जो इंडिकेटर को हम क्या बोलेंगे, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है 2.2 एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है आपको, कि आपको क्या करना है, एक आपको 2.2 एक्टिविटी दिया हुआ है। ठीक है, हमें वही चीज़ देखना है इन एक्टिविटी 2.2 के अंदर कि जो कुछ इंडिकेटर जो है वो क्या कर रहा है, एसिड एंड बेस की प्रेजेंसी में उसकी स्मेल चेंज कर रहे हैं। तो यार एक्टिविटी 2.2 में क्या है, एक हमें ऑनियन लेना है, ठीक है, एंड एक फ्रेश क्लोथ लेना है, उसको अंदर हमें ऑनियन को पुट कर कर वो क्लोथ को हमें प्लास्टिक के बैग में हमें डालना है। और प्लास्टिक की जो बैग है उसका जो माउथ जो है इतना टाइट करना है कि उसमें से हमें क्या है, एयर आउटसाइड या इनसाइड नहीं आना चाहिए, और उसको हमें कहाँ पे रखना है, फ्रीज के अंदर उसको पुट करना है। आफ्टर 1 डे उसको बाहर निकालना है, एंड उसमें से हमें क्या करना है, एसिड एंड बेस को चेक करने के लिए हमें 2 स्ट्रिप हमें उसको कटिंग करना है। अब हम क्या ले रहे हैं, हमने ऑनियन को पुट किया था क्लोथ के अंदर, ठीक है, तो क्लोथ को हम उसको देखेंगे, स्मेल कुछ न कुछ क्लोथ के अंदर आ रही होगी जो हमारी ऑनियन की है। अब हमें क्या करना है, उस क्लोथ के ऊपर HCl एंड NaOH का सॉल्यूशन हमें फ्यू ड्रॉप्स डालना है। क्या करना है, उसका फ्यू ड्रॉप्स डालना है, अदरवाइज आप उसको कटिंग कर लो, 2 स्ट्रिप हमें कटिंग कर लो, और एक NaCl और NaOH में आप डालोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आप डालोगे, तो क्या होगा, उसकी जो स्मेल है उसमें लिटिल भी चेंज आएगा। मीन्स अब उसको अब वो डालकर उसको आप वॉश करोगे, ठीक है, तब जो दोनों सॉल्यूशन है, मीन्स एक एसिड है HCl एंड एक बेस है NaOH, अब दोनों के अंदर हमने ये जो क्लोथ लिया था, अब उसको स्मेल चेक करोगे तो आपको क्या कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, मीन्स उसकी जो स्मेल है वो क्या इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एसिड होगा तो उसकी स्मेल क्या होगी, इंक्रीज होगी, और बेस जो था मीन्स NaOH था, उसके अंदर हमने जब उसको डाला था और उसको वॉश किया तो उसकी जो स्मेल थी वो क्या एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, और एग्जांपल्स भी हम देख रहे हैं तो उससे आपको कंक्लूजन पता चलेगा। नाउ टेक स्मॉल डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लो ऑयल, मतलब क्लो ऑयल मतलब लविंग का जो तेल है उसको हमें लेना है। उसको हमें क्या करना है, HCl का जो सॉल्यूशन है एंड NaOH का जो सॉल्यूशन है उसको हमें 2 टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसके अंदर हमें वेनिला एसेंस और क्ले ऑयल हमें 1 फ्यू ड्रॉप्स हमें डालना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसका ऑब्जर्व करना है, मतलब बाय वन हमें लेना है। एक बार वेनिला एसेंस ले लो एंड उसके अंदर एक एसिड डालो HCl, एंड सेकंड ट्यूब के अंदर NaOH है उसके अंदर भी हम वेनिला एसेंस हम डालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, उसके अंदर अब जब ऑब्जर्व कर रहे हो तो जो एसिड हम जो डाल रहे हैं, मीन्स यहाँ पर वेनिला एसेंस है, उसके अंदर HCl हम जब डाल रहे हैं तो उसकी जो स्मेल होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, उसकी स्मेल क्या होगी, इंक्रीज होगी। और डाइल्यूट NaOH के अंदर जब हम वेनिला एसेंस डाल रहे तो जो वेनिला एसेंस की जो स्मेल थी वो क्या एज इट इज़ रहेगी, अदरवाइज क्या होगी, लो होगी। तो यह भी वही चीज़ हो रहा है जैसे ओनियन में हो रहा था। ओनियन में भी क्या था, उसकी स्टीप हमने रेडी की थी, तो HCl के फ्यू ड्रॉप्स डाले, ठीक है, उसके बाद उसको वॉश किया तो जो HCl था उसकी वो जो क्लोथ हमने वॉश किया उसके बाद जो ऑनियन की जो स्मेल थी वो क्या होती, इंक्रीज हुई थी। ठीक है, और बेस वाले जो सॉल्यूशन में मतलब NaOH वाला जो था उसको वॉश किया वो क्लोथ को, उसके बाद हमने देखा तो उसकी जो स्मेल थी वो क्या डिक्रीज हुई थी। तो यार वही चीज़ हो रहा है। एंड अगेन आपको क्ले ऑयल में आप चेक करोगे, हमने यहाँ पर ऑनियन से किया, डाइल्यूट वेनिला एसेंस से किया, और क्ले ऑयल से आप करोगे तब भी वही चीज़ होने वाला है। मीन्स आपको रिकॉर्ड लोगे तो क्या करना है, तीनों में देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, मीन्स जब एसिड जो है, एसिड के अंदर वेनिला और एक ऑनियन या क्लो आप जब डाल रहे हो तो एसिड होगा तो उसकी जो स्मेल हो क्या होगी, इंक्रीज होगी, उसकी स्मेल क्या होगी, इंक्रीज होगी। आपको रिटर्न करना हो तो कर लो। जब ये जो स्मेल चेंज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑयल फैक्ट्री बोलेंगे। जो सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑयल फैक्ट्री बोलेंगे। एंड बेस के अंदर, जब बेस के अंदर आप ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ डाल रहे हो, ठीक है, तो क्या होगी, उसकी स्मेल एज इट इज़ रहेगी, अदरवाइज लो हो जाएगी, अदरवाइज उसकी स्मेल रिमूव भी हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पूछेंगे ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन से है और उसका एसिड और बेस में क्या इंपॉर्टेंस है। मीन्स एसिड में होगा तो उसकी स्मेल क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, इसीलिए हम स्मेल में चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, ऑयल फैक्ट्री बोलेंगे। और बेस के अंदर जब डालोगे
ठीक है। तो क्या होगा, वो अपनी स्मेल क्या कर रहा है, एज इट इज़ या अदरवाइज उससे लो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़, ये हमारी ऑयल फैक्ट्री। तो फर्स्ट हमने लिटमस पेपर देखा। ठीक है, अब समटाइम्स हमारे पास पेपर है, लिटमस पेपर है। ठीक है, उसके बारे में बात की। उसके बाद हमने जो बात की, कुछ इंडिकेटर जो थे, ठीक है, जो आर्टिफिशियल हमने रेडी किए हुए थे, फिनोफ्थैलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। उसके बाद जो हमने देखा ऑयल फैक्ट्री। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थैलिन में क्या होता, वो कलर चेंज कर रहा था। ठीक है, वो अब यहाँ पर हमने देखा ऑयल फैक्ट्री के अंदर क्या देखा हमने, उसकी स्मेल चेंज हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अब ये नेक्स्ट चैप्टर में वो आपको वो चीज़ आने वाली, एसिड एंड बेस को हम क्या करेंगे, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे। तो मेटल के साथ क्या उसका प्रोडक्ट हमें आ रहा है। ठीक है, एसिड एंड बेस को नॉन मेटल के साथ करेंगे। ठीक है, एसिड बेस को मिक्स करेंगे, वो सब चीज़ हमें देखना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा। इफ़ एनी डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट्स में भी डाल सकते हो, अदरवाइज मुझे मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।